ये अभागा अधर्मी मजबूरी के कारण राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मजबूरी बहुत अजीब है। इसने पनोती पप्पू की दुलारी इटालियन अम्मी से वायदा किया है और कसम खाई है कि उसके आदेश की पालना और गुलामी मरते दम तक करेगा। पप्पू की अम्मी ने इसको महान भारत देश का प्रधानमंत्री बनाने की लोलीपॉप दी है, जिसका स्वाद इसको बहुत प्यारा लगता है। ये आधी लोलीपॉप चाटकर पनोती पप्पू को प्रधानमंत्री बनवाएगा और नमक का कर्ज उतारेगा। पनोती पप्पू की इटालियन अम्मी ईसाई है तथा मुस्लिम धर्म में विश्वास करती है, जिसके कारण भगवान श्री राम हनुमान जी को काल्पनिक मानती है। इसलिए पप्पू की अम्मी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएगी। इसने पप्पू की अम्मी का नमक खाया है तथा उनके चरणों का वफादार होने के नाते ये अभागा भी अधर्मी बन गया है और राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएगा। पप्पू की अम्मी ने पूरे जीवनकाल में सिर्फ ईसाई और मुस्लिम धर्म में विश्वास किया है तथा चीन देश को ही प्राथमिकता दी है। हिंदुस्तान, देशभक्ति और हिंदू धर्म से इनका कोई नाता नहीं है। ये पप्पू की अम्मी की आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसको भगवान राम से दुश्मनी करनी पड़े, चाहे हिंदू धर्म को भला बुरा बोलना पड़े। इसलिए ये और इसकी पार्टी भगवान राम और भारत देश की सेना के पराक्रम का सबूत मांगते हैं और उनका विरोध समय समय पर करते रहते हैं, ताकि हमको दूसरे धर्म की जनता चुनाव में वोट देकर विजयी बनाए। चुनाव जीतने के लिए ये और इसकी पार्टी झूठे वादे करते हैं, CAA, NRC पर अफवाहें फैलाते हैं तथा देश के किसानों को पुनः किसान आंदोलन शुरू करने के लिए उकसाते हैं और पप्पू विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलता है। पप्पू की अम्मी, पनोती पप्पू और पप्पी का सपना है कि इस भारत देश में सन 1960 वाली सरकार पुनः बनाकर हिंदुस्तान को चीन का गुलाम बना दे, पूरे कश्मीर के साथ साथ पंजाब राज्य को पाकिस्तान में मिला दे तथा इसको मुस्लिम देश घोषित कर दे। पप्पू की अम्मी को कांग्रेस में सिर्फ मानसिक रूप से गुलाम नेता ही पसंद आते हैं तथा उन पर ही विश्वास करती है। आप मुझे बताएं कि क्या इस अभागे अधर्मी के स्वयं के जीवनकाल में पनोती पप्पू की इटालियन अम्मी, पप्पू और पप्पी का सपना पूरा हो पाएगा?